प्रचार जो है कल खत्म हो गया और कल जो है मतदान है, यानी 11 तारीख को। और जब कल चुनाव प्रचार खत्म हो गया उसके बाद से जो है हर एक पंचायत में, हर एक गांव में जो है कुछ पार्टियों के नेताओं ने जो है अपनी अपनी गाड़ियों से जो है पैसा भिजवाया। अब पिछली बार 2020 में जब मैंने पकड़ा था तो उल्टा मेरे ऊपर केस हो गया था। तो अब मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि सख्ती के साथ कार्रवाई करे और हर एक गाड़ी का जांच करे। कुछ गाड़ियों पे तो शादी का पोस्टर लगवा के भेजा गया है और एक एक साथ 3-3 गाड़ियां भेजा गया है और ज्यादातर गाड़ी जो है बुलेरो, स्कॉर्पियो, इस टाइप की गाड़ियां है। उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे इसी कुड़िया कोठी ग्राउंड पे, जिसके बगल में हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस ग्राउंड पे जब मोदी जी आए थे तो हमारे चनपटिया के विधायक जी सोए हुए थे और उनका वीडियो वायरल हुआ। फिर उसके बाद से माला में घुसने का प्रयास किए तो संजय जायसवाल जी उनको धकिया के साइड कर दिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में विधायक जी ने एक आरोप लगाया है कि मनीष कश्यप आयांश वाले मुहिम में जो है पैसा खा गया था। तो विधायक जी को जवाब देना जरूरी है। यूरिया चोरी तो मैंने किया नहीं है, लोगों का खेत मैंने डुबाया नहीं है, ठेकेदारों से 40% कमीशन लिया नहीं है, मनरेगा का कमीशन खाया नहीं है, जब सिंगाचापर के मुखिया थे तो जॉब कार्ड का पैसा खाया नहीं है, ब्लॉक में दलाली किया नहीं हूं और बेतिया राज्य का 3 बीघा जमीन मैं नहीं छेका हूं। 3 बीघा जमीन का तो इन्होंने जो है 3 बीघा जमीन का हेरा फेरी किया है और 50 करोड़ का मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मनीष कश्यप के पास जो है बड़ी गाड़ी है और वो जाता नहीं है। तो मैं चुनाव प्रचार किस गाड़ी से कर रहा हूं? लगातार फॉर्च्यूनर से जो है चुनाव प्रचार कर रहा हूं और एक एक फॉर्च्यूनर नहीं, 5-5 फॉर्च्यूनर मेरे चुनाव प्रचार के काफिला में है। लेकिन वो लोगों ने मुझे दिया है, सपोर्ट किया है। एक गाड़ी पे जो है मैं घूमता हूं, बाकी 4 गाड़ी जो है चुनाव प्रचार के लिए लोगों ने दिया था। अब आते हैं आयांश वाले मुहिम पे। जब मैं जेल गया था तो ईओयू ने मेरा अकाउंट पूरा खंगाला था, पूरा जांच किया था, मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दिया था ईओयू ने, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला तो कोर्ट ने जो है मेरा अकाउंट चालू कर दिया। अब उसके बावजूद ये आरोप लगा रहे हैं। तो जब सोए रहेंगे तो यही ना होगा। मोदी जी के सभा में जाके सो जाते हैं, जब में डूब जाता है तो भी सोए रहते हैं और मीडिया से बोलते हैं कि भाई बाढ़ आया ही नहीं था। और दूसरे तरफ जो है एक प्रत्याशी है कांग्रेस के जो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, भूमिहार समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं, राजपूत समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग उनका वायरल हो चुका है। अब जरा बताइए, जो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत को गाली देगा और वैसे प्रत्याशी को जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है और साथ ही साथ महिलाओं को जो गंदी गंदी गाली देगा, उसका लव अफेयर के बारे में चर्चा करेगा, वैसे आदमी को जो है प्रत्याशी बना दिया है कांग्रेस ने। तो कहीं नहीं तो कहीं कांग्रेस गलत की है और कांग्रेस को जो है इस पे जो है अपना पुनर्विचार करना चाहिए। अभी हमारे सुमित भैया हैं और जो कहाँ इनका घर है और इन्हीं के होटल में अभी हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ मुकेश पांडे जी हैं खैरटिया के, ये भी हैं। और सुमित भैया के पास भी जो है बहुत बड़ा ऑफर आया है, बहुत बड़ा ऑफर आया है। इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है इनके पास। ये नहीं हिले, कहीं नहीं गए। उसके बाद से ये प्रकाश राय जी के साथ थे हमारे मुकेश पांडे जी, और प्रकाश राय जी हम लोगों के गार्जियन हैं। और मुकेश पांडे जी ने अभी कहा है कि हम लोग जो है जनसुराज को सपोर्ट करेंगे इस बार, क्योंकि जो है चनपटिया में बदलाव लाना ज़्यादा जरूरी है। और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो गरीबों का नाखून उखड़वा लेते थे, कांग्रेस पार्टी से जो है खड़े हैं, मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर किए। और जिस पंचायत में उनका घर है, कांग्रेस प्रत्याशी का जिस पंचायत में घर है, सबसे ज्यादा गरीबी जो है पूरे चनपटिया में उसी पंचायत में है, जबकि सबसे ज्यादा डूबता मेरा पंचायत है। लेकिन मेरे पंचायत से भी ज्यादा गरीबी जो है, आप खर्क पोखरिया में जाके देख लीजिए, भैंसई पोखरिया में जाके देख लीजिए, इस साइड में एरिया में जाके देखिए, इतनी गरीबी है कि लगभग 40% आबादी जो है वो सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है, गरमजरुआ जमीन में रहने के लिए मजबूर है। वहां के सारे दलित भाई जो है वो गरमजरुआ जमीन में अपना छोटा छोटा घर बना के रखे हैं। तो ये सारी चीजें हैं और इन्हीं सारे मुद्दों पे जो है हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि 500 रुपया से लेके और 50,000 रुपया तक आपको खरीदने का प्रयास किया जाएगा। बस आप लोग जो है एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए
चनपटिया में बड़ा बदलाव के लिए जो है एक बार अपने बच्चों से वोट के बाद आप लोग आंख से आंख मिला के जो है बात कर सके, इसके लिए जो है आप लोग स्कूल का बस्ता पे बटन दबाइएगा। साथ ही साथ मकान सिंह ने जो है चंदा की बात किया है और चंदा लेने वाले को चोर कहा है मकान सिंह ने। तो मकान सिंह भी चंदा लिया करते थे। अब मकान सिंह छोड़ दीजिए चंदा लिया करते थे कि नहीं लिया करते थे, एक डेटा है जिसमें लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2243 करोड़ रुपया चंदा जो है 2023-24 लोकसभा चुनाव के दौरान लिया था। यहाँ पे जो है वो डेटा है, आप जाके जो है इंटरनेट पे सर्च मार सकते हैं। और इसी चंदा का पैसा जो है वो मकान सिंह को आया है और उसी पैसा से जो है मकान सिंह ने जो है मोदी जी का रैली जो है कुड़िया कोठी ग्राउंड में करवाया है। अब बताइए मकान सिंह, तब तो चंदा मोदी जी भी लिए थे कोरोना के समय में, तो मोदी जी भी चंदा चोर हो गए और आप जो है ठग ऑफ चनपटिया मकान सिंह जी, यूरिया का पैसा, यूरिया का कालाबाजारी करने वाले मकान सिंह जी मोदी जी को चंदा चोर कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद संजय जायसवाल को चंदा चोर कह रहे हैं। बताइए ये पैसा का भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 2243 करोड़ रुपया जो है 43 करोड़ रुपया जो है आया था भारतीय जनता पार्टी के पास एक साल में, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ? बगल में जो है बेतिया का कार्यालय बनाने के लिए। संजय जायसवाल 2024 में चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए चलनी कबो सुपा के ना हंसेली हुई मकान सिंह। रउआ में अपने 376 गो छेद बा और रउआ हंसतानी सुपा के। ओकरा अलावा और उसके अलावा जो है अलग अलग साल में जो है 2019-20 में जो है कितना पैसा लिया गया? 2019-20 में 785 करोड़ रुपया जो है चंदा आया भारतीय जनता पार्टी को। 2021 में 477 करोड़ रुपया चंदा आया। 21-22 में जो है वो 614 करोड़ रुपया चंदा आया। 22-23 में 719 करोड़ रुपया चंदा और 23-24 में पता नहीं कहाँ से कितना पैसा आ गया। हाँ, 10 कट्ठा जमीनवा आप चंदे में डाल दिए थे का? वो चंदा आया 2243 करोड़ रुपया। मतलब कि आप मुंह नहीं खोलिए तो ज़्यादा अच्छा है मकान सिंह, आप जितना मुंह खोलिएगा उतना हम लोगों के लिए फ़ायदा है। न्यूज़ चैनल पे जब मुंह खोलते हैं तो फ़ायदा होता है। और रही बात पटना वाले फ्लैट का और दिल्ली वाले फ्लैट का, तो आज वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पटना में मेरा फ्लैट है तो मैं उस फ्लैट को जो है दान कर रहा हूँ गरीबों के लिए, और अगर दिल्ली में मेरा फ्लैट है तो उस भी फ्लैट को मैं दान कर रहा हूँ गरीबों के लिए। आपका चनपटिया के बाहर जितना फ्लैट है, ज़मीन है, बिल्डिंग है, मकान है, क्या आप सारा वो चीज़ें जो है गरीबों के लिए दान करेंगे? हिम्मत है, औकात है? मेरा पैन नंबर ले लीजिए, आधार नंबर ले लीजिए और पता कर लीजिए। पैन के बिना तो रजिस्ट्री होता नहीं है। अब पता कर लीजिए मेरा कहाँ फ्लैट है, और जहाँ जहाँ फ्लैट है उस सारा फ्लैट को बेच के जो है उस पैसे से जो है गरीबों के लिए अस्पताल खुलवा दीजिए। आपका जो है कुमार बाग में जो घर बना हुआ है उसमें अस्पताल खुलवा दूँ मैं? मकान सिंह जी बोलिए। मेरा चलता ना तो वहाँ से यूरिया का बोरा सब हटा के जो है ना वहाँ पे जो है एक बढ़िया सा अस्पताल खुलवा देता जहाँ पे लोगों का इलाज होता। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखा था। 6 या 7 तारीख को मोदी जी कुड़िया कोठी ग्राउंड में आए थे, जो शायद से वो चनपटिया चीनी मिल का है। हाँ। और कल भी प्रशांत किशोर जी आपके विधानसभा, लेकिन मोदी जी जो है चनपटिया के लिए कुछ नहीं बोले। क्या प्रशांत जी ने चनपटिया के लिए कुछ? प्रशांत जी बोले कि चीनी मिल चालू कराना आसान काम नहीं है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो तो, और सरकार की इच्छा शक्ति हो चालू कराया जा सकता है। बिहार सरकार जो है वो चाहती ही नहीं है चीनी मिल चालू हो, तो नई व्यवस्था आएगी तो चीनी मिल चालू होगा। इथेनॉल प्लांट से ज़्यादा जो है नौकरी जो है चीनी मिल देता है। इथेनॉल प्लांट से जो है फायदा चीनी मिल से किसानों को होता है। जब महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा चीनी मिल हो सकता है, यूपी में लगभग 150 के आसपास चीनी मिल हो सकता है, कर्नाटका में लगभग 60 चीनी मिल हो सकता है, तो बिहार में 50-60 चीनी मिल क्यों नहीं हो सकता? बिहार में अभी 8 से 9 चीनी मिल सिर्फ चालू है। तो उन्होंने कहा नई व्यवस्था बनेगी तो बहुत सारे चीनी मिल को चालू किया जाएगा और 100% चालू किया जाएगा। चनपटिया चीनी मिल को भी चालू किया जाएगा। और साथ ही साथ
जो ब्लॉक में, अंचल में, थाना में घुसखोरी है, दलाली है और गरीबों की बात नहीं सुनी जाती है, उसको जो है ठीक किया जाएगा और वहाँ पे गरीबों के लिए जो है गरीबों की बात सुनी जाए, लोगों की बात सुनी जाए, ऐसा व्यवस्था किया जाएगा। क्या इस बार के विधानसभा में मोदी लहर है कि गरीबों का जनस्वराज का लहर है? देखिए, इस बार जो है बदलाव का लहर है और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। मोदी जी यहाँ पे आए थे तो मोदी जी को जो है उमाकांत सिंह पे भरोसा नहीं था, इसलिए बोला ही नहीं। और फेसबुक पे जो पोस्ट भी डाला गया वो चनपटिया के नाम से नहीं, बेतिया के नाम से डाल दिया गया। साथ ही साथ मकान सिंह जी को भी मोदी जी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए मोदी जी भाषण दे रहे थे, मकान सिंह जी सोए हुए थे, मंच पे सोए हुए थे। और मकान सिंह जी के लोग जो है इनको फ़ोन कर रहे थे, हमारे लोगों को फ़ोन कर रहे थे, बहुत सारे पत्रकार भाइयों को फ़ोन करने में व्यस्त है। कल रात भर उनका जो है गाड़ी जो है घूमा है अलग अलग गांव में, रात भर। हमारे मझौलिया ब्लॉक में एगो गांव है चनायन बान, वहाँ पे जो है एगो उन लोगों ने जो है लॉकअप बनवाया है, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, लॉकर बोलते हैं ना, लॉकअप नहीं, लॉकर, जिसमें जो है खजाना है। एगो जो है चनपटिया ब्लॉक में जो है एक जगह पे खजाना है, 2 जगह। हमको भी पता है, सरकार को भी पता है और मकान सिंह जी के लोगों को भी पता है। सरकार जो है छापा मारे, रात भर घूमा है लोग। कल जब हम लोगों का रोड शो हुआ, ऐतिहासिक रोड शो हुआ, जिसमें 10,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल, 2,500 से ज़्यादा ई रिक्शा और 1,000 से ज़्यादा 4 व्हीलर था। उसके बाद से जो है वाइट कुर्ता पैजामा वाले को जो है रात भर ये लोग घुमाए हैं मनीष कश्यप का माहौल ख़राब करने के लिए। अरे बांटिए ना, जितना पैसा बांटना है बांटिए। इस बार जो है मकान सिंह जी आपका जो है किला ध्वस्त होने वाला है, आप नहीं बनिएगा विधायक, आप तीसरे नंबर पे जा चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा आपको वोट नहीं आएगा, यकीन मानिए 10,000 से ज़्यादा वोट नहीं आएगा। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उसमें से 90% कार्यकर्ता जो है उमाकांत सिंह जी आपसे क्षुब्ध है और बीजेपी को वो वोट नहीं करेंगे। 10% कार्यकर्ता बच्चे हैं, वो भी मजबूरी में। उन लोगों ने भी जो है कल का रोड शो देखा है तो सोचा है कि वो लोग अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे। अगर वो लोग अपना वोट बर्बाद किए तो कांग्रेस के वो प्रत्याशी जो ब्राह्मण भूमिहार को गाली देते हैं, राजपूत को गाली देते हैं, दलितों और गरीबों को जो है एक धूर जमीन नहीं दिए हैं, जो उनके पूर्वज जो है इनके ऊपर अत्याचार, वैसे लोगों को जो है फायदा हो जाएगा। इसीलिए सभी ने जो है सर्वसम्मति कि इस बार जो है जनसुराज को ही वोट दे दिया जाए। मजदूर भाइयों ने जनसुराज को वोट दे दिया जाए। मैंने दलित भाइयों के लिए और पिछड़े समाज के लोग जिनके पास पक्के का मकान नहीं है, उनका मकान बनाने के लिए मैंने जब से घोषणा किया है, उन लोगों ने भी निर्णय लिया है कि मनीष कश्यप को वोट दे दिया जाए। तो मकान सिंह जी को जो भी वोट करेगा समझिए कि वो अपना वोट बर्बाद कर रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मकान से लोगों को जो है आप अपना वोट बर्बाद नहीं कीजिए, नहीं तो उनका अभी 80 बीघा जमीन है, ये 5 साल के अंदर, अगले 5 साल में जो है 800 बीघा जमीन हो जाएगा। 11 गो ट्रैक्टर है, खाली फुलवारी है, नया खरीदे हैं, पहले नहीं था ये सब चीज़ें। तो आप लोग अपना वोट बर्बाद कीजिए, मकान सिंह को वोट। स्कूल रास्ता पे बटन दबाइए, अपने सुनिए और बटन दबाने के बाद जाके अपने बच्चों से आंखों में आंखें मिला के कहिएगा कि जाओ बाबू का बस्ता पे बढ़ा के मैं आ गया हूँ और इस बार जो है चनपटिया में जो है मैं अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य और तुम्हारा भविष्य बनाया हूँ। और कोई सवाल? अभी यहाँ जहाँ मोदी जी आए थे, हाँ, उसके बगल में एक झोंका सरकारी विद्यालय चला। हाँ, इसका मांग वहाँ के लोग कई सालों से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ के विधायक जी कभी 6 महीना के अंदर अंदर दिया जाएगा। और जितने भी लोग गरमजरुआ जमीन में रहते हैं, जितने भी गरीब लोग, उनका जो है 6 महीना के अंदर अंदर सबका डेटा लिया जाएगा और प्रोसेस में डाल दिया जाएगा 10,000 लोगों के लिए घर बनवाने का। साथ ही साथ जो भी मजदूर बाहर रहते हैं, जिनके साथ समस्याएं हो रही है बाहर रहने के दौरान, 10,000 नया दुकान बना के जो है रोड के किनारे, सड़क के किनारे 10,000 नया दुकान बना के, और वो भी 12 फीट चौड़ा सड़क के किनारे नहीं। ये जो बेतिया से चनपटिया जाने वाला रोड है, ऐसे चौड़े सड़क के किनारे, सरिसवा बेतिया रोड है, ऐसे चौड़ा सड़क के किनारे, लौरिया बेतिया रोड है, या लोहियरिया घोघा बेतिया रोड है, ऐसे सड़क के किनारे जो है 10,000 नया दुकान बना के जो है
मैं दूंगा। साथ ही साथ एक ब्लॉक सिरसिया में बनाना है, सिरसिया थाना के आसपास जो है एक ब्लॉक बनाना है जिसमें 12 पंचायत रहेगा और चनपटिया ब्लॉक 12 पंचायत का होगा। और मझवलिया ब्लॉक पे जो है बहुत ज़्यादा लोड है, इसके लिए सरिस्वा में एक थाना और एक ब्लॉक बनवाना है जो 11 या 12 पंचायत का ब्लॉक और थाना होगा। ये काम करना है और किसानों का आय दुगुना कैसे हो, किस प्रकार से किसानों की समस्याएं जो है खत्म हो, इसका भी प्रयास करना है। चनपटिया चीनी मिल चालू कराना है, कुमारबाग स्टील प्लांट चालू कराना है और मकान सिंह के मकान के आसपास जो है ना एक बढ़िया सा जो है अस्पताल बनवाना है जिसमें जो है गरीबों का फ्री में इलाज हो सके। चनपटिया की जनता अगर आपको विधायक बना देता है तो आपने लगभग 5 वादा से ज्यादा किए हैं। 25 वादा स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है जी, लेकिन हम 5 वादा चाहते हैं वो पूरा करेंगे। हाँ। एक वादा आपने किया है कि ब्लॉक और थाना के घुसखोरी मिटा दूंगा, चनपटिया चीनी मिल चालू करा दूंगा, स्टील प्लांट चालू करा दूंगा। तो ऐसे ऐसे वादे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी आपने बोला है कि हॉस्पिटल चनपटिया में खान सर के जैसा बनवा दूंगा। तो क्या इन वादा को आप पूरा करेंगे? देखिए, स्टील प्लांट और ये चनपटिया चीनी मिल एक ये चालू होगा किसी भी हाल में। किसी भी हाल में अस्पताल जो है एक खोलूंगा जहां पे फ्री में इलाज हो जी। 2 ब्लॉक का करप्शन मिटा दूंगा। 3 ये जो बांध बन रहा है 250 करोड़ रुपया का गलत तरीके से गरीबों का घर तोड़ के और गरीबों का दोनों साइड का फसल जो है बर्बाद करके उसको जो है रुकवा के जो है नदी को सीधा करा के नदी के किनारे बनवाऊंगा। 4 और उसके अलावा जो सरकारी स्कूल है उसको जो है मैं ठीक कराऊंगा। 10,000 मकान बनाऊंगा और 10,000 गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए जो है दुकान बना के दूंगा। ये काम करूंगा। चनपटिया में रिंग रोड बनवाऊंगा, सरिस्वा में रिंग रोड बनवाऊंगा और सिरसिया में जो है एक थाना तो ऑलरेडी है, ब्लॉक बनवाऊंगा और सरिस्वा में जो है थाना और ब्लॉक दोनों बनवाऊंगा। चनपटिया के लोगों को आप पर भरोसा है। हाँ। आपको चनपटिया के लोग विधायक बनाएंगे। हम लोग मोदी जी के रैली से वापस आ रहे थे तो वीडियो एक हमने कवर किया जो हम पूछे कि मोदी जी के भाषण में आप लोग गए थे सुनने के लिए, क्या मोदी जी बिहार के लिए बोले? तो लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर मोदी जी बोले कि छूट कर दिए हैं। तो हम पूछे कि क्या संतुष्ट हैं आप लोग? तो बोले कि नहीं। हम पूछे कि किससे संतुष्ट है? तो लोग बोला कि मनीष कश्यप से हम लोग संतुष्ट हैं। मोटरसाइकिल पे छूट कर दिया है मोदी जी। या तो मोदी जी को बिहार का असली कहानी नहीं पता है और नहीं तो पता होने के बावजूद मोदी जी झूठ बोल रहे होंगे, यही हो सकता है। गुजरात में 94 रुपया लीटर पेट्रोल है और बिहार में 107 रुपया, 13 रुपया एक्स्ट्रा तो हर लीटर पेट्रोल पे ऐसे ही ले रहा है बिहारी से। ऐसे ही बिहारी के साथ गद्दारी हो रहा है, धोखा हो रहा है। मोटरसाइकिल पे छूट तब ना होता है जब 70 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाता है यहाँ पे, तब ना हम मानते हैं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया जाता है ना। तो आप बोल रहे हैं कि गर्दन में टाई लगा रहा है और टाई को जो है टाइट कर दे रहा है, गर्दन दब जा रहा है। बिहारियों का गर्दन दबा दिया जा रहा है। एक निवेदन आपसे और हम करेंगे। हाँ। आप अगर बिहार विधानसभा में विधायक बनकर जाते हैं चनपटिया से, हाँ। तो मीडिया के लिए एक कानून बने कि हम लोग जहाँ भी कवर करने जाते हैं। आपके ऊपर FIR हुआ था, आपको परेशान किया गया था। आप ईमानदार पत्रकार है और जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोग ईमानदार पत्रकार है। मैं वादा करता हूँ, मनीष कश्यप वादा करता है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होने देगा। साथ ही साथ चनपटिया में एक YouTube पार्क में बनवाऊंगा जहां पे आपका रहने का, खाने का, इंटरव्यू शूट करने का, पॉडकास्ट शूट करने का, एडिटिंग का सारा व्यवस्था कराऊंगा। आप साल भर में चाहे तो साल भर वहां पे रह सकते हैं। रूम का व्यवस्था कराऊंगा, हर चीज का। और मीडिया पे कहीं FIR होगा, अगर फर्जी मुकदमा होगा तो उनका बेल कराने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी, चाहे उसमें कितना भी पैसा क्यों न लग जाए, ये जिम्मेवारी मैं उठाऊंगा, ये वादा करता हूँ। चलिए, हम लोग आपके साथ हैं और चाहेंगे कि आप विधायक बने और विधायक से बिहार के CM बने, क्योंकि पहले भी लोग गाना के माध्यम से और मनीष भैया को बिहार के CM बनाने के लिए लोगों ने आवाज उठाया। तो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे कि आप विधायक से बिहार के CM बने और केंद्र में PM भी बने। अच्छा, मुकेश जी से एक सवाल आप लोग। मुकेश जी, क्या कहिएगा? कल आज से ये जनसुराजी हो गए। हम लोगों का मतलब मिशन है कि
बिहार में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य मिल जाति पार्टी से उठकर हम लोग मनीष कश्यप जी को इस बार विधायक बनाएंगे। मुकेश जी, आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो है भाई का साथ दे रहे हैं इस बार खुल के। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार भी साथ थे, ये 2020 में भी साथ थे, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। भैया कौन जो नहीं बीच में भी साथ में थे। प्रकाश चाचा जी हम लोग के गार्जियन है, हम लोग हमेशा साथ में। प्रकाश चाचा जी हम लोग के गार्जियन है। मैं जब जेल में था तो वो मेरी माँ के साथ जो है धरना पे बैठे हुए थे, और अगर प्रकाश चाचा जी के साथ ये थे तो आप देखिए इनका फेसबुक उठा के, कहीं एक शब्द भी मेरा विरोध नहीं किया आज तक, नहीं आज तक नहीं किया है। और प्रकाश चाचा जी के साथ जितने भी लोग थे वो सभी लोग चनपटिया में मेरे साथ है, सबसे बातचीत होती है। अब मुकेश जी जब आके बैठे हुए हैं यहाँ पे तो समझिए कि प्रकाश चाचा जी के सभी लोग बैठे हुए हैं, ये चीज है। सुमित भैया, आप क्या कहना चाहिएगा मनीष भैया के लिए? मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि चनपटिया वासियों के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है कि आप सुयोग्य और आपके लिए लड़ने वाला एक कैंडिडेट आपके सामने है। और कल 11 तारीख के दिन हमारा मतदान का महापर्व है, तो जितना जल्दी हो सके पहले मतदान कीजिएगा, फ्री जलपान कीजिएगा। और 3 नंबर ईवीएम मशीन में मनीष कश्यप का चुनाव चिन्ह है बस्ता छाप, उस पर जाके आप प्रेस करके इनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाए वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ताकि हम और ज़्यादा मजबूत दिखे बिहार सरकार में कि नहीं, विधानसभा चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के जो निवासी है वो इच्छुक है अपने यहाँ बदलाव के लिए, और बदलाव ही हमारे लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, मनीष कश्यप से आपने क्या देखा कि आज खुल करके आज किसी का भी फोन आ रहा है, आपको बड़ा बड़ा ऑफर आ रहा है, फिर आप टुकड़ा करके मनीष कश्यप के साथ? इनके भाई साहब एमएलसी हैं आरजेडी से, इनके अपने सगे भाई एमएलसी हैं, और 99% लोग जानता है कि ये उन्हीं का होटल है, 99% जानता है लोग। हालांकि ये होटल जो है इनका है, इनके अपने भाई हैं, सगे भाई हैं, उसके बावजूद जो है ये हम लोगों का साथ दे रहे हैं, तो समझिए कि ये सच का साथ दे रहे हैं, सही का साथ दे रहे हैं और सत्य का साथ दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरू से मैं बस एक ही चीज कह रहा हूँ कि ऐसे प्रत्याशी को आप चूज करके अपने बीच लाइए जो आपके लिए आवाज उठा सके, आपके लिए लड़ सके। और ये मुझे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप जी में दिखा। मैं खुद आगे बढ़ के पहल करके मैं इनके पास गया, इनसे मिला और इनके लिए वोट की अपील भी की है जनता से, और मैं घूमा भी हूँ इनके साथ। और आज के डेट अब तो खैर प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन कल तक मैंने जितनी कोशिश हो सकी इनके लिए लोगों को इनके बारे में बताने के लिए मैंने बताया है, और इनके लिए वोट इकट्ठा भी कराया है जो कल गिरेगा भी, और अच्छे बहुमत से गिरेगा। कल वोटिंग हो गई तो क्या अपील रहेगा मनीष? बस आप लोग जो है एक बार जो है स्कूल का बस्ता ईवीएम क्रमांक संख्या 3 पे जो चनपटिया विधानसभा में है उस पे बटन दबाइए। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आप सभी का दिया हुआ एक एक वोट का कर्ज जो है ना, मनीष कश्यप जो है पूरे 5 साल तक उतारने का प्रयास करेगा, और यकीन मानिए मैं एक अच्छा विधायक बनूंगा। आप लोग जो है एक बार सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। मेरे पास पैसा उन लोगों के इतना नहीं है, मेरे पास संसाधन उन लोगों के इतना नहीं है, लेकिन कल जो रैली हुआ था जिसमें 50 से 60 हज़ार लोग आए थे, 10,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल और ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोग मनीष कश्यप के साथ हैं। तो कल जो है वोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बस्ता पे वोट अपील। हाँ।